धर्मवाद ही आतंकवाद है, धर्मवादी ही आतंकवादी है। ये तीन संगठन अगर आज़ादी से पहले नहीं होते, आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, तो आज भी हम अखंड होते। 2024 में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये सोचना जनता को है। कांग्रेस अपना कर्म कर रही है, वो देश का विकास नहीं कर रहे हैं, देश का विनाश कर रहे हैं और गिने चुने लोगों का विकास कर रहे हैं। मेरा ये संदेश है, इसमें संदेश लिखा हुआ है, हमारे देश के दो आंतरिक खतरे हैं, धर्मवाद और जातिवाद। और जिस दिन हम इन दोनों आंतरिक खतरे से निजात पा लेंगे, उस दिन हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा है धर्मवाद। और आज हमारे देश में धर्मवाद के नाम पे जहर घोला जा रहा है, एक दूसरे धर्म से दूसरे धर्म के बीच खाई खोदा जा रहा है, जो कि देश के लिए सही नहीं है। इसी पर मेरा कहना है, धर्मवाद ही आतंकवाद है, धर्मवादी ही आतंकवादी है। धर्मवाद आतंकवाद कैसे हो सकता है? धर्मवाद, जैसे हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, धर्म से मतलब नहीं है। धर्मवाद जैसे हिंदुत्ववाद, जैसे किसी आतंकवाद, ये क्या है? धर्मवाद। आतंकवाद का पिता कौन है? धर्मवाद है। आतंकवाद का गॉडफादर कौन है? तो धर्मवाद है। धर्मवाद ही ऐसे लोग हैं, मतलब जो कट्टर हिंदू है, जो कट्टर फिर मुस्लिम है, वो आतंकवादी। किसी भी धर्म, मैं किसी एक धर्म पे फोकस नहीं कर, किसी भी धर्म से हो, वो जो धर्मवादी है, जो कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म गलत है, उसका धर्म सही नहीं है। जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता है, वही गलत है। हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही सफलता की कुंजी है। इसका जीता जागता उदाहरण भारत है, जो आज 75 वर्षों का भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। आप इसको कहेंगे कैसे आप कह रहे हैं? तो आप नोटिस कीजिए, भारत आज़ाद हुआ तो दो राष्ट्र बना, एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। जो धार्मिक राष्ट्र बना वो आज दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है। वो खंड खंड हो चुका है और कटोरे लेकर दुनिया में घूम रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लो। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ वहीं पे अडानी जी राजीव गांधी की तारीफ करते हैं, तो इसमें क्या समझा जाए? उनको समझ में आ रहा है कि सत्ता जाएगी तो हमको तो यहाँ आना ही पड़ेगा। तो और वो राजीव गांधी जी की तारीफ करते हैं, वो झूठी तारीफ करते हैं। झूठी कैसे? हाँ, झूठी तारीफ। उन्होंने एक चैनल खरीदा है अभी, एनडीटीवी। और एनडीटीवी के हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे बिहार से थे, रवीश कुमार जी ने भी त्यागपत्र दे दिया। और इनके जो संस्थापक सदस्य थे, प्रणय राय और राधिका राय, इन्होंने भी वहाँ से अलग हो गया है। और उनको चिंता सताने लगी है कि हमारी एनडीटीवी का क्या होगा। और इसी के लिए वो अब लगातार मीडिया चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, इंडिया टुडे पे उनका इंटरव्यू आया था। और इंडिया टुडे का अपना एक साख है, और इंडिया टुडे भी अपने साख में बट्टा लगाया उनका इंटरव्यू में। उनका इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि उनको पहले से सवाल सेट करके टेलीप्रोम्पटर क्या होता है, मैं उतना अनपढ़ आदमी हूँ, हाँ, टेलीप्रोम्पटर दे गया और उन्हें देखकर वो बोल रहे थे। और आपने देखा होगा 5 सेकंड में ही उनकी चेहरा बदल जाती है। तो ये इंडिया टुडे भी अपनी साख को धक्का पहुँचाया। और ये अडानी जी देश को भ्रमित करने के लिए फिर से ये एक ही मात्र एनडीटीवी, और एनडीटीवी में एकमात्र रवीश कुमार थे जो देश को सच्चाई से अवगत करा रहे थे। और उसको भी मोदी सरकार ने एन करेन प्रकारेन अपने चमचों के द्वारा उसको भी खरीद लिया। मोदी जी, रवीश कुमार मोदी जी के खिलाफ नहीं। आप देख लीजिए, 14 से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय भी सरकार की आलोचना करते थे रवीश कुमार। आज भी सवाल किससे पूछिएगा? अब सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। और आज सरकार में मोदी सरकार है तो सवाल उनसे पूछा जाता है। बात यही है। मोदी जी जो है देश का विकास कर रहे हैं लगातार। वो देश का विकास नहीं कर रहे हैं, देश का विनाश कर रहे हैं और गिने चुने लोगों का विकास कर रहे हैं। आप बताइए, हमारी आज कौन है वो? आज हम बता रहे हैं, आज एक सब्जबाग दिखाया जा रहा है देश को। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सब्जबाग दिखाया जा रहा है। आप बताओ, हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की, $10 ट्रिलियन की हो जाए, और उस अर्थव्यवस्था में मात्र 2-4 लोग ही उसके मालिक रहे, बाकी सारा देश
लेबर रहे तो क्या ये हमारे देश का विकास होगा? आप देख रहे हैं, दो चार अडानी है, अंबानी है, यही लोग हैं। और आप देख रहे हैं तो राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं ना? नहीं, वो तारीफ नहीं, वो भ्रम फैला रहे हैं। आप देख रहे हैं मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ, अब 2024 दूंगा। तो क्या हुआ? हमारे देश को ये 80 करोड़ लोगों को उस स्तर पर ही ला दिए कि वो 5 किलो राशन के लिए सरकार की तरफ देख रहा है, और वो राशन ले जाकर 5 किलो का वो 1200 के सिलेंडर पर बनाएगा। उसके घर में सिलेंडर भी मौजूद नहीं है। तो दिए थे उजला के अरे तो वो तो कब के रखे हुए हैं, वो तो खत्म हो गए। और दूसरा बार भराने का उनके पास पैसा कहाँ है? अच्छा, बार बार अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, उनसे क्या परेशानी है? आप देख रहे हैं अडानी अंबानी जो इनका एक मोनोपोली हुआ 2014 में, और इन्होंने, आप देख रहे हैं मोदी जी कहाँ से थे? गुजरात के सीएम थे, और वहीं से इन दोनों ने इनको प्रोजेक्ट किया, और देश में मीडिया के द्वारा एक सब्जबाग फैलाया गया, झूठे जुमले फैलाए गए, और उन्होंने सत्ता पर आपने देखा होगा अंबानी जी ने क्या किया, BSNL को कमज़ोर करके इनके जियो को प्रमोट किया गया। और आज वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। वो व्यवसाय, इस तरह से व्यवसाय नहीं होता है। कितनी कंपनियां, मोबाइल कंपनियां हमारे देश में थी, आज कितनी है आप बता दो? देश को टैक्स भी तो देते हैं। अरे देश को सिर्फ एक आदमी टैक्स दे उससे देश नहीं चलने वाला। देश की सारी जनता से टैक्स से पैसे से चलती है। देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स पेयर नहीं है? यही तो बिजनेस है। एक बिजनेस जो है अपना नहीं, हमको सिर्फ हम बिजनेस के विरोधी नहीं है। हमको सिर्फ अडानी अंबानी नहीं, उनके जैसे लाखों बिजनेसमैन चाहिए इस देश में, और जरूरत है। और जो आपने देखा होगा, हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय कंपनियों का, निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण था। फिर से आज देश को ज़रूरत है, देश की दैत्याकार कंपनियों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम जैसे लोग अपनी सरकार से मांग रखेंगे कि दैत्याकार कंपनियों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाए। आपको लगता है 24 में आएंगे? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी आ रहे हैं। अरे मोदी जी आए, आपको नहीं समझ में आता है? 75 वर्षों में इस देश की जनता ने कांग्रेस की इस स्थिति पे पहुंचाया है, तो आने वाले समय में मोदी जी और बीजेपी RSS के उस स्थिति पे पहुंचाएगा जिसका कोई वर्णन नहीं है। 75 वर्षों में घोटाले भी तो बहुत हो गए। कुछ कहाँ, क्या आप बता दो? आप जैसे घोटाले हो रहे हैं, कितने बड़े-बड़े क्या, घोटाले कितने हो रहे हैं। 2G घोटाले में कितने लोगों को इन्होंने 8 वर्षों में जेल भेजा? कितने लोगों को सजा दिलवाया? कोलगेट प्रकरण में कितने लोगों को सजा दिलवाया? ये सब एक सब्जवाग था। और विनोद राय जैसे व्यक्ति, जो लोग सत्ता में उस वक्त थे, ब्यूरोक्रेट, यूपीए के सरकार में जो ब्यूरोक्रेट थे, विनोद राय, हमारे एक सांसद आते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आरा से, जिन्होंने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था, उन्हीं का बिया हुआ। और आज बीजेपी में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया था, उसमें वो चीफ सेक्रेटरी थे गृह मंत्रालय में, नाम मैं भूल रहा हूँ। आप कितना ही कह लो, जनता जो है मोदी जी को पसंद कर रही है। 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, और खुद आपके राहुल गांधी जी जो हैं वो मोदी जी को अपना गुरु बता रहे हैं। अरे राहुल जी बहुत उदार व्यक्ति हैं, वो गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और उनका सही कहना है कि वो हमारे गुरु हैं, उनसे हम सीख रहे हैं। और सीख रहे हैं कि हमें गलत नहीं करना है, हमें कैसे लोगों को बीच जाना है, अपनी बातें रखना है। राहुल जी इसमें, और जनता उनसे जुड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और आप सनातनी धर्म ग्रंथ गीता का सार है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। और 2024 में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये सोचना जनता को है। कांग्रेस अपना कर्म कर रही है। कुछ लोग भारत तोड़ो यात्रा बता रहे हैं, वो गलत, वो अफवाह फैला रहे हैं। कैसी अफवाह फैला रहे हैं? वो अफवाह फैला रहे हैं। भारत को टूटा हुआ थोड़ी था जो भारत जोड़ो। भारत टूटा नहीं था तो पाकिस्तान कैसे बना? आप देखोगे ना, जिस समय भारत टूटा उस समय हमारा पाकिस्तान किसने तोड़ा? ये 3 संगठन अगर आज़ादी से पहले नहीं होते, RSS, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, तो आज भी हम अखंड होते। और आपने देखा होगा आज़ादी से पहले जिस समय हमारा भारत टूटा, उस समय हमारे देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी मात्र 3 करोड़ थी। आज हमारे देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हम इसी तरह धार्मिक उन्माद फैलाते रहे, धर्मों के, अलग अलग धर्मों के बीच खाइयाँ खोदते रहे, तो क्या हमारी अखंडता बरकरार रह पाएगी? कहाँ नहीं है महंगाई, सो तो बताइए।
आज लोगों के पास, आज गांव में जाके देखिए क्या हालत है। गांव में लोग बगीचा जाना छोड़ दिए थे, गैस पे जब खाना बनाने लगे थे। अब फिर बगीचा जा रहे हैं लोग जलावन लाने के लिए, कंडे लाने के लिए। घरों में सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं और मोदी जी तो खुद कह रहे हैं महंगाई नहीं है तो 5 किलो राशन ही किसको दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को तो इस सड़क पे लाके खड़ा कर दिए। 5 किलो राशन पे जिंदा है सब लोग। कोई देश में भूखा नहीं सो रहा है आज। कब भूखा सो रहा था? भूखा सोता तो आज भारत हमारा 130 करोड़ है। कभी भूखा नहीं सो रहा था हमारा देश, और आज भी नहीं सो रहा है। अब फर्क यही हो रहा है, लोग आज पढ़े, आप एक से एक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ेगी जब भारतीयों को काम मिलेगी। भारत में 130 करोड़ आबादी है। जिस दिन 260 करोड़ हाथों को काम मिलेगा उस दिन भारत विश्वगुरु हो जाएगा। और मोदी जी से क्या परेशानी है? आप इतने विरोधी क्यों हैं मोदी जी के? मोदी जी से हम कहाँ विरोध हैं? हमें कहाँ परेशानी आप है? नीतियों का विरोध कर रहे हो, उनकी नीतियाँ सही नहीं है। उनकी नीतियाँ हैं हम दो हमारे दो, इसी पे वो चल रहे हैं। कौन है हम दो हमारे दो? वो दो हैं, एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री, और उधर 2 बिजनेसमैन हैं। इन्हीं पे इनकी नीतियाँ चल रही हैं। क्या दिक्कत है आपको? वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। अरे वो अपना काम धंधा कर रहे हैं लेकिन दूसरों का काम छीन रहे हैं ना भाई। अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने, अरे बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खाती है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में क्या है? मानव श्रम। और मानव श्रम जब तक हम हर मानव को काम नहीं देंगे हम विकसित नहीं होंगे। और आप देख रहे होंगे, हम बहुत नज़दीक से इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। आज 1200 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है। वो कैसा कहाँ जा रहा है? गैस कंपनियां पूरे देश में, ज़िले में, प्रखंड में, राजधानी में सब जगह गड्ढे खोद रही है और पाइप से गैस कहाँ तक पहुँचा? आपके चूल्हे तक गैस पहुँचाएगी। सारा मुनाफा उसी के जेब में जाएगा। हर प्रखंड में कम से कम 500 करोड़ लोगों को गैस वितरण से रोजगार मिलता है। आज जो गैस कंपनियां गैस चूल्हे तक पहुंचाएंगे, सारा मुनाफा उन्हीं के जेब में जाएगा। तो मजदूर वर्ग क्या करेगा? कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? टेक्नोलॉजी यूज हो, लेकिन ऐसा काम जो काम मानव कर सके वो काम के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत मतलब नहीं आप है। चाह रहे हो कि पिछली शताब्दी में चले जाएं? पिछली शताब्दी में क्यों चले जाएं? हम इसी शताब्दी में जिएंगे। लेकिन हमारे देखिए और विदेशों में देखिए कितनी तरक्की हो रही है। कहीं तरक्की नहीं है। विदेश तो हमारे तरफ झांक रहा है कि भारत खाद्यान्न हमको उपलब्ध कराए। कभी हम दूसरे के खाद्यान्न पर निर्भर थे, लेकिन आज हमारी ओर देख रहा है। आप हमको चारों तरफ देख रहे हैं। अफगानिस्तान को खाद्यान्न हमने दिया, श्रीलंका को हमने दिया, नेपाल को हम देते हैं, मालदीव को हम देते हैं। आज यूरोप से भी मांगा जा रहा है कि हमें भी भारत खाद्यान्न उपलब्ध कराए। जिस बिजनेसमैन की आप बात कर रहे हैं 5G लेके आए हैं वो देश में, वो 5G 2G से आप क्या चाह रहे हैं? दोबारा 2G में 1G और 5G से क्या हो? हमारा देश कहता है, इसको विदेशी मीडिया इसका नाम रखा है क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ड्रग। आज हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक ड्रग का शिकार हो चुका है। और आप देखेंगे बूढ़े, बच्चे, महिला, जवान सब मोबाइल से चिपके रहते हैं। और ऐसा इसका लत लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक ड्रग का। एक जियो कंपनी आई जिसका प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसने 1 साल तक डाटा फ्री कर दिया। और जब पूरे देश लती हो गए उस इलेक्ट्रॉनिक ड्रग का, तो आज क्या है? आज कितना महंगा डाटा है। आज आप समझते हैं, आप किसी मीडिया हाउस से होंगे या कहीं से, आपको सैलरी मिलती है कितने दिनों का महीना होता है? 30 दिनों को। लेकिन हमारे जियो का महीना कितने दिनों का होता है पता है आपको? अरे अब जियो का महीना 28 दिन का होता है। तो आपके अडानी जी भी क्या नाम है तारीफ कर रहे हैं। वो उनको समझ में आ रहा है कि हम जाने वाले हैं। सरकार सारी भी उनका अंकल सैम जो हैं वो जाने वाले हैं, इसलिए वो तारीफ तो करेंगे ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।